विष्णु जैन जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। इस मामले में आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप जानबूझकर इस विवादित मामले को उठा रहे हैं और साथ ही साथ इस मामले को उठाकर आप क्या इतिहास को बदलना चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार का निर्माण नहीं करवाया? क्यों आप इतिहास से इस वक्त कोर्ट के माध्यम से छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं? दीपक जी, पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने आज ये बड़ी बहस का मुद्दा चुना और आपके सवाल पे डायरेक्टली आता हूं। हमने ये मामला इसलिए कोर्ट के सामने लाया है क्योंकि आज 827 साल के बाद, आज ये जो आइस ब्रेक हो रही है 827 साल के बाद हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस ने राम जन्मभूमि केस में, पैरा भी बता रहा हूं, पैरा 116 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर किसी जगह कोई मूर्ति थी, मंदिर थी, उसको तोड़ दिया गया है तो वहां पे मूर्ति का, मंदिर का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा, वो लीगल राइट खत्म नहीं हो जाएगा। और आर्टिकल 13(1) के तहत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 13(1) के तहत यह हक है कि गुलामी काल में अगर कोई जगह मंदिर थी उसको तोड़ा गया है तो भारतीय संविधान आने के बाद आपको उसको रेस्टोर करने का हक है। और इसीलिए सोमनाथ मंदिर को रेस्टोर किया गया, इसीलिए अयोध्या में भी आपने देखा राम जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। तो सवाल यह है, अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पे कुछ और, ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए दीपक जी अपने केस में, कोई डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स इतिहासकारों के हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हैं और सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में ये एडमिसिबल है। अब सवाल ये बनता है कि अगर इतिहासकार ये थ्रू आउट कह रहे हैं कि ये जगह 27 जैन मंदिर, हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई, ये जगह इसलिए बनाई गई कि हिंदुओं की मूर्तियां कुचलते हुए नमाज पढ़ने जाया जाए, और वो सारे इतिहासकारों का मेरे पास लेखा जोखा भी आपको मैं बता भी दूंगा। तो सवाल ये उठता है, क्या इंडिपेंडेंट इंडिया में, क्या संवैधानिक इंडिया में हमारा हक नहीं है कि वहां पे टूटी टूटी मूर्तियां जिनके मुंह तोड़ दिए गए हैं, हाथ पैर काट दिए गए हैं, उसको रेस्टोर किया जाए? ये नेशनल शेम का विषय है। वहां पे लोग टिकट लेकर जाते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड कॉफी पीते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं और सारी टूटी टूटी मूर्तियां लगी हुई हैं, हम सबका अपमान होता है। और आप इस केस का इतिहास पढ़ेंगे दीपक जी तो आपको स्पष्ट होगा कि ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का मतलब क्या होता है। इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए ये मस्जिद बनाई गई है, ये बताने के लिए ये हिंदुस्तान में वेरी फर्स्ट मस्जिद है। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में, उसके बाद ये मस्जिद तामील की थी। और इब्ने बतूता ने लिखा है 14वीं सेंचुरी में, जो उसी का ट्रैवलर था, उसने लिखा है कि यहाँ पे मस्जिद बनाई और यहाँ पे मूर्तियों को कुचल के जाया जाता था। इसके बाद मौलाना हाकिम सैयद अब्दुल है ने कहा है कि ये आइडल वर्शिप के खिलाफ था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक का खुद का क्रॉनिकल है, उसका कोर्ट मास्टर है कुतुबुद्दीन हसन निजाम तजुल मसीर, उसने कहा है कि ये जगह हमने आइडल वर्शिप से मुक्त करा दी, यहां पे कोई पूजा पाठ नहीं होगी। जे.ए. पेज जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के सुपरिटेंडेंट रहे हैं, 1926 में उन्होंने लिखा है कि यहां पे 27 जैन मंदिर थे जो 20 लाख रुपए से एक एक मूर्ति बनाई गई थी, 20 लाख रुपए की कॉस्ट से, और उसको तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया है। रुस्तम मुंशी ने 1911 में लिखा है कि यह जगह 27 जैन मंदिर, हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1860 से लेकर आज तक लिखा है कि यह जगह 27 जैन मंदिर, हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जॉन एपिस्टो पेज 399, उसमें लिखा गया है कि इस्लाम की विक्ट्री दिखाता है हिंदुइज्म के ऊपर। तो सवाल ये उठता है कि हम कौन से देश में रह रहे हैं, और अगर ऐसी मांग करते हैं तो आरोप हम पे लगाए जाते हैं, सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि हम कम्युनल है, हमारा एजेंडा क्या है। ठीक है, सीधे एहतेशाम जी के पास चलता हूं।